व्हाट इज एमओयू? दो कंट्री के बीच में होता है ना एमओयू, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एमओयू साइन हो रहा है। ओके, तो एमओयू क्या कहता है? पहला एमओयू क्या कहता है? फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से ऑलवेज यूज इम्पेकेबल वर्ड विथ योरसेल्फ। इम्पेकेबल वर्ड, सकारात्मक और पवित्र शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। एक टीचर के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कसाई होता है ना, कसाई का पैसा नहीं दिया ना, वो कॉलर पकड़ सकता है, लेकिन टीचर वो काम नहीं कर सकता है। कोई किसी टीचर को देखा, ये चल निकाल, अभी अभी चाकू दिखाता हो, चल निकाल पैसा, कभी देखा? चल निकाल असाइनमेंट निकाल, कभी देखा है टीचर को? वो कभी नहीं करता है। ऑलवेज यूज इम्पेकेबल पॉजिटिव वर्ड अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर स्टूडेंट, अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, दिस ऑर्गेनाइजेशन। आज के बाद हमेशा पवित्र शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा मैडम, हमारे बारे में भी और हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके बारे में भी, हर एक के बारे में पवित्र शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। इम्पेकेबल वर्ड, कभी निगेटिव लाइए मत। मैं आपको बताऊंगा निगेटिव लाने से क्या होता है, निगेटिव का भी इंपैक्ट बताऊंगा, लेकिन अभी हम जहां पे काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जहां पर हम रहते हैं, ऑलवेज यूज इम्पेकेबल वर्ड, पवित्र शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वो बन जाता है। नाही हो साहेब, आम्ही तर काय फक्त पीटीचे सर आहे ना, तुम्हाला माहित नाही, आम्ही तर एसएसपी शिकवतो नाही, आम्ही फक्त काय हिस्ट्री, आता हिस्ट्रीचं काय वैल्यू राहिला नाही, किसने बोला? नहीं आपको मालूम नहीं सर, हम तो वो नर्सरी के टीचर है। नहीं आपको मालूम नहीं, हम तो अभी वो प्राइमरी के टीचर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे 2006 में, मैं वहां पे मैं काम करता था एक कंपनी में, सागरिका म्यूजिक कंपनी में मैं काम करता था। उसी के पीछे एक इंटरनेशनल स्कूल है जहां पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे। मैं आधी छुट्टी लेकर गया, बोला साहब मुझे उनको देखना है, और मैं उनके पास पहुंचा। मैं पहुंचा वहां पर, तो हम लोग को क्या एंट्री नहीं थी, हम लोग एकदम धूप में बाहर खड़े थे, एकदम पीछे हल्का सा दिख रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कैसे दिखते हैं? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक बच्चे के विकास में 3 लोगों का हाथ होता है। कौन कौन? एक बच्चे के विकास में 3 लोगों का हाथ होता है। पहली माँ, दूसरे पिता, तीसरे हाँ। उन्होंने बोला नहीं साहब टीचर नहीं। अच्छा, हम लोग भी आश्चर्य हो गए, ऐसा कैसा बात कर रहे? देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात है। और उन्होंने कहा एक बच्चे के विकास में 3 लोगों का हाथ होता है, माँ, पिता और प्राइमरी टीचर। नहीं साहब आपको मालूम नहीं प्राइमरी टीचर यानी क्या है, आम्ही काय, आम्हाला काय ऐसा नहीं साहब। बच्चों का जो दिमाग होता है ना, ब्रेन, अभी ऐसा मत सोचना कि अभी हम लोग तो सीनियर में पढ़ाते तो क्या हम लोग काम के नहीं, आपका भी वैल्यू है, लेकिन बच्चों का देखिए, आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनको पता है बाथरूम किधर है, उनको पता है ना बाथरूम किधर है, कहां पे जाना है, कैसे रहना है, कैसे रुमाल इन शर्ट का इन कैसे रखना है। लेकिन सोचिए ना, जो लोग नर्सरी में जाते हैं उनको तो कुछ पता नहीं रहता है, वो नाक बह रहा है उधर से, ऐसा पूरा पूरा नाक ऐसा बहते जा रहा है, देखिए नाक बह रहा है, सुसु मालूम नहीं कहां से करना है, छीछी करना है, कुछ पता नहीं रहता है, बेचारे को कुछ पता नहीं रहता है। और ऐसे बच्चे टीचर के पास जाते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं उनके पास, फिर उनको वो सिखाते हैं, सब बताना पड़ता है उनको, पूरा एथिक्स बताना पड़ता है। पहले आओ गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, वो ऐसा देखते रहता है, अरे गुड मॉर्निंग बोलो, फिर वो गुड मॉर्निंग बोलता है, फिर उसको समझ में आता है हाँ ये क्या है, रेड। पहली बार बोलता है पता ही नहीं रेड यानी क्या, उसको पता ही नहीं रहता है, यानी पूरा कोरा दिमाग को पूरे प्रोग्रामिंग करते हैं। इसलिए ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोल रहे हैं। एक टीचर जो प्राइमरी टीचर भी होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो हर टीचर इंपॉर्टेंट होता है, अपने अपने लेवल पे सबका जरूरत पड़ता है। एक कॉलेज में भी जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनका भी अपना इंपॉर्टेंस ही होता है, वो प्रोफेशनल स्किल सिखाते हैं। आप लोग सिखा रहे हैं, आप लोग बेसिक से और स्किल के बीच में जो आने वाला है जो नॉलेज, वो आप सिखाते हैं। सा विद्या या विमुक्त है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का एक स्लोगन है, सा विद्या या विमुक्त है। जब आपको ज्ञान मिल जाता है ना, आप फ्री हो जाते हैं। जब आपको ज्ञान मिलता है ना, अपने बच्चे को ज्ञान मिल गया, नाही पप्पा मला माहिती आहे असं रोड क्रॉस करायचं आणि असं यायचं, झालं आता तर तुम्ही येऊ नका, उसको ज्ञान मिल गया, वो फ्री हो गया ना। अब माँ बाप की जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या? जो कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं, या आप देखेंगे सेकेंडरी में जो बच्चे आते हैं 8 स्टैंडर्ड 9, नहीं अभी तो मैं साइकिल लेकर जाता हूं, अब मैं साइकिल लेकर जाता हूं, इसका मतलब वो फ्री हो गया। सा विद्या या विमुक्त है, जब ज्ञान मिलता है, जब नॉलेज मिलता है, हम विमुक्त हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। और यही हमारा एजुकेशन का हमारा
यही हमारे एजुकेशन का मेन मकसद है। क्लियर हो गया? तो 4 एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से पहला है आज के बाद पवित्र शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी से भी बात करते ना वो तुम्हाला माहित नाही आमचे विद्यार्थी कैसे है। अरे यार अच्छा है, अपने पास विद्यार्थी तो है, कितने ऐसे स्कूल है, कितने ऐसे कॉलेज है जिनके पास विद्यार्थी नहीं है। आप देखिएगा, सर्वे कीजिएगा, स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल, कुछ ऐसे गांव में स्कूल है जिनके पास स्टूडेंट ही नहीं है, वो बंद कर रहे हैं। कम से कम हमारे पास स्टूडेंट तो है, हमारे पास लोग तो है। क्लियर हो गया? तो पहला एग्रीमेंट क्या है हमारा? पहला एग्रीमेंट मैम, हाँ, ऑलवेज यूज इम्पेकेबल, एक पवित्र शब्दों के साथ बात करना है। टीचर के साथ जिससे भी बात करेंगे पवित्र शब्दों के साथ बात करेंगे। दूसरा एग्रीमेंट है हमारे बीच में, दूसरा एग्रीमेंट है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। टीचर कभी कभी ना बहुत सारी चीजों को पर्सनली ले लेते हैं। अरे यार उसने मुझे ऐसे क्लास में ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा फोटो बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अरे ग्रुप से निकाल दिया, ग्रुप में ऐसा बोला, मेरा इतना अच्छा वीडियो था, वीडियो के नीचे कमेंट किया, ये टकलिया, ऐसा कुछ तो भी कर दिया। ये सब चलता रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो लिख भी रहा ना ये टकलिया, उसका ओरिजिनल में देखता हूँ कौन लिखा है यार, देखू जरा, तो उसका नाम कुछ ऐसा रहता है, गेम चेंजर। ये कौन सा नाम है भाई, गेम चेंजर, ये कौन सा नाम होता है? ओरिजिनल नाम से नहीं करते हैं। तो कोई भी चीज आज के बाद पर्सनली मत दीजिएगा, किसी भी चीज को, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनको उस समय समझ नहीं होती है, लेकिन एक दिन उनके अंदर वो समझ आ जाएगी। शायद आज वो समझ नहीं है। एक टीचर को भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा नर्सरी का, वो ऐसा ऐसा टीचर को ऐसा धमकी दे रहा है, ऐसा रो भी रहा है और ऐसा हाथ दिखा रहा है। टीचर का भी जॉब खतरे में होता है कभी कभी, नहीं है? वो ऐसा बच्चा ऐसा रो रहा है, छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल से 3 साल का बच्चा है, वो देखना आप यूट्यूब पर आपको देखने मिलेगा, और ऐसा हाथ दिखा रहा है, ऐसा ओके आता भक्त तो आता। तो टीचर का भी नौकरी कभी कभी खतरे में होता है, क्योंकि